नवंबर 2019 में, और इसकी जो मेज़बानी की थी नेपाल ने। और नेपाल में भी ये 3 शहरों में आयोजित हुआ था। एक तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में, एक पोखरा नामक शहर है नेपाल का, एक जनकपुर। याद कीजिए, जनकपुर से अयोध्या तक बस सेवा चलाई गई है। इसमें जो टोटल खेल शामिल किए गए हैं, ये 26 खेल शामिल किए गए हैं। और इसका जो शुभंकर है, जिसको आप मोस्कट कह सकते हो, शुभंकर जो है ये है भारत, नेपाल व पाकिस्तान में पाई जाने वाली हिरण की जोड़ी। हिरण की जोड़ी, तो हिरण की जोड़ी को इसका शुभंकर माना गया है, जिसको आप मोस्कट भी कह सकते हो। और जो लोगो है इसका, जिसको आप प्रतीक चिन्ह के रूप में जान सकते हो, इसका जो लोगो है ये है उड़ता हुआ कबूतर। देखिए, ये शुभंकर और मोस्कट, इस पे शुभंकर या मोस्कट कह दीजिए, या लोगो, ये जो लोगो है, इन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें आप। और इसके अलावा वर्तमान में जो पेपर बन रहे हैं उसमें मैंने इस तरीके से भी क्वेश्चन देखे हैं कि आपसे पूछेगा 13वें दक्षिणी एशियाई देशों में कितनी खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया, तो 26 हो जाएगा ये। क्लियर। और अब हम इसमें बात करें कि कितने देश शामिल थे। वैसे तो देखिए 7 देश शामिल थे, लेकिन आप गौर से देखोगे दक्षिण एशिया के देश शामिल थे। तो दक्षिण एशिया के देशों में शामिल जैसे भारत था, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये देश इसके अंदर शामिल थे। आपसे यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी एशियाई जो दक्षिण एशियाई खेल है उनमें कौन से देश ने भाग नहीं लिया था, जिसमें किसी भी तरीके से इंडोनेशिया वगैरह हो गया, म्यांमार हो गया, इस टाइप के ऑप्शन डाल के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये शामिल देश इतने हैं। नेपाल ने इसकी मेज़बानी की थी। टोटल खेल 26 इसमें प्रतियोगिताओं के रूप में आए। और शुभंकर हिरण की जोड़ी है वो, जो भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है। लोगो उड़ता हुआ कबूतर। अब हम बात करेंगे इसके परिणाम की, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिणाम में पहले नंबर पर रहा भारत। अब भारत के मामले में आपको कुल पदक ध्यान रखने होंगे। एक तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कुल पदक कितने प्राप्त किए, 312। इस 312 में आपने स्वर्ण पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, 174, रजत और कांस्य। और ये है आपके 45। यहाँ पर ये ध्यान दें, एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कुल पदक ना पूछे, आपसे पूछ ले कि
स्वर्ण कितने प्राप्त किए, तो 174। एक दूसरा ये आंकड़ा याद रखना है आपने, दो चीज़ें ध्यान रखनी है वर्तमान के एग्जाम को देखते हुए। दूसरे नंबर पर जो देश रहा ये नेपाल था, और तीसरे नंबर पर श्रीलंका रहा, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान। आप चाहे ऊपर वाले तीन याद कर लीजिए। कई बार क्या होता है वो ऐसे पूछ लेता है कि पदकों के प्राप्त करने का क्रम क्या रहा, ऐसे जैसे ओलंपिक खेल हो गए, अन्य दक्षिण एशियाई खेलों में भी देखा जाता है, एशियन के गेम्स हो गए, उनमें ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि पदकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से यदि हम व्यवस्थित करेंगे तो पहले नंबर पर भारत, नेपाल, श्रीलंका दक्षिणी एशियाई खेलों के संदर्भ में। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों पर चर्चा की, जिसमें भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर नेपाल, तीसरे नंबर पर श्रीलंका। ये तीन क्रम आपको याद रखने हैं। और शुभंकर लोगों को देखते हुए इसकी मेज़बानी, और मेज़बानी के साथ साथ अंदरूनी क्वेश्चनों की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों में कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी। क्लियर? हाँ, एक चीज़ और देखिए, इसमें भारतीय दल का जो ध्वजवाहक था ये याद रखना है, ये मेरे से छूट गया। ये थे तेजेंद्र सिंह तुर। ये भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था, इस तरीके से। ये शॉट पुट खेल से संबंधित है। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनका संबंध किस खेल से रहा। तो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे ये तेजेंद्र सिंह तुर थे। क्लियर? तो दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों की सीरीज को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इन खेलों के बारे में जान सके, और इससे संबंधित यदि कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसका डटकर मुकाबला कर सके। नमस्कार।